हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपने फर्स्ट राउंड कराया था, सेकंड राउंड कराया है या फिर मॉपअप राउंड कराया है, उनको लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और मैं आज उन्हीं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी का एक एक करके जवाब मैं देने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के थ्रू बताया मुझे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके मुझे बताया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर ये प्रॉब्लम है। मैं कुछ कॉमन डाउट्स लेकर के आया हूँ। आपका भी डाउट जरूर इस वीडियो में इंक्लूड होगा। बस यहाँ पर 2 ही 3 डाउट्स लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, लेकिन वीडियो के अंदर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट राउंड का हो, सेकंड राउंड का हो, मॉपअप राउंड का हो, एक्स्ट्रा राउंड के लेकर के आपके मन में जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ होंगी सारी सॉल्व हो जाएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ सिर्फ यूपी की नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सबके लिए जानकारी आपको सही समय पर और सही जानकारी आपको नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही है, सबसे मेजर उन बच्चों का है जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड कराया था। उनका डाउट यही है कि सर हमारा 5,000, 40,000, 500 रुपये वो वापस कब आएगा। इस टाइप के बहुत सारे बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट इस वक्त यही है कि हमारा 5,000, 40,000 वापस कब आएगा। देखो मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम 5,000 और 40,000 रुपये की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ उनके बारे में। मॉपअप राउंड के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर मॉपअप राउंड भी लिखा है, उसके बाद एक्स्ट्रा राउंड भी लिखा है, यानी कि आपके सारे डाउट्स जितने भी अभी तक होंगे नर्सिंग को लेकर के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इंतज़ार करना है अपनी बारी का और वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं आपका डाउट मिस ना हो जाए। देखो जिसने अब क्वेश्चन ये है कि ये 5,000 वापस किसको मिल जाएगा, 40,000 किसको वापस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5,000 रुपये उस बच्चे को ही मिलेगा जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, उसे कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उसी को वापस मिलेगा। क्या? जिसे कोई भी कॉलेज नहीं मिला, पहला सिर्फ उस बच्चे को मिलेगा जिस बच्चे को कोई भी कॉलेज नहीं मिला, फिर उसकी मर्ज़ी हुई कि भाई कॉलेज मिला नहीं, अब हमें एडमिशन ही नहीं चाहिए। क्या? हमें आपको एडमिशन नहीं मिला, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और फिर आपके मन में कि भाई हमने फर्स्ट राउंड करा लिया, सेकेंड राउंड करा लिया, लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला, अब हमें एडमिशन ही नहीं लेना, हम अगले साल की प्रिपरेशन करेंगे। क्या? अगले साल की प्रिपरेशन करेंगे, उस बच्चे को पैसा वापस पूरा 5,000 रुपये मिल जाएगा। सेकंड वो बच्चे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग कराई फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराई, 5,500 रुपये पे किया, उनको कॉलेज अलॉट हो गया। क्या? कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्या? रिज़ाइन कर दिया कि अब हमें कॉलेज चाहिए ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है। उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, भाई हम बीएससी नर्सिंग करना ही नहीं चाहते या फिर अगले साल करेंगे। तो उनका 5,000 वापस आएगा या 40,000 वापस आएगा या दोनों वापस आएगा। तो मैं बता दूं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपने रिज़ाइन कर दिया, अब आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं है, मॉपअप राउंड में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो इस केस में आपको 40,000 और 5,000 दोनों आपको वापस मिलेगा। कब मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था, उन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग करा ली, कॉलेज में गए, रिपोर्टिंग कराने से पहले उन्होंने 40,000 पे कर दिया। 40,000 जब पे कर दिया और कॉलेज में पहुँचे, वहाँ कोई सर्टिफिकेट उनका इनवैलिड था जिसकी वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिला, उनका एडमिशन स्टेटस नॉट एडमिटेड लिख करके आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को भी उनका 5,000 वापस मिलेगा और 40,000 वापस मिलेगा। ठीक है, और कब मिलेगा मैं आपको बता दूं, जब आप ABBMU का ब्राउज़र पढ़ेंगे, उस ब्राउज़र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने राउंड की काउंसलिंग है, जब ये सारी राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और ये पैसा जो फॉर्म फिल करते वक्त आपने अकाउंट डिटेल्स दी होंगी, उस अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। यानी कि सितंबर के अंतिम में सारी राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और सितंबर के बाद ही पैसा आपके अकाउंट में आने की चांसेस है। यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो भी आपका पैसा है 5,000 या 40,000 वापस आ जाएगा। अभी मैंने बात कर ली उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, उनको कॉलेज मिला नहीं मिला या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 3 टाइप की कैटेगरीज थी, बताया कि उनको वापस कितना मिलेगा और कब मिलेगा, इस चीज़ों के बारे में भी बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ऐसे बच्चों के बारे में जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। देखो मॉप अप राउंड में कंडीशंस थोड़ी सी अलग हैं। फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड की जो कंडीशन थी, मॉप अप राउंड की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है, देखो मॉप अप राउंड में मान लो आपने पार्टिसिपेट कर लिया था, अभी जो भी काउंसलिंग हो रही थी, चॉइस फिलिंग हुई, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपको उसमें कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। क्या? आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो इस केस में आपको 5,000 रुपये आपका पूरा वापस मिल जाएगा। क्या? आपका पूरा 5,000 रुपये वापस मिल जाएगा। इन केस आपने कॉलेज, क्या आपने चॉइस फिलिंग की, आपको कॉलेज मिल गया, क्या कॉलेज मिल गया, फिर आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। क्या? आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। इस केस में आपको पैसा वापस मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, क्यों? फर्स्ट राउंड में भी यही हुआ कि कॉलेज हमने नहीं लिया, मिल गया लेकिन हमने छोड़ दिया तो पैसा वापस मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर मॉप अप राउंड आपने कराई है, मॉप अप राउंड कराई और आपने कॉलेज आपको अलॉट हो गया, क्या? आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया, तो आपका 5,000 रुपये समझो गया। अब वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उस कॉलेज में ही पढ़ो, नहीं तो आपको ये 5,000 रुपये वापस नहीं मिलेगा। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ, जल्दबाजी में उन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत 40,000 का पेमेंट कर दिया, 40,000 का पेमेंट कर दिया। तो वो बच्चे भी ध्यान दें, अगर आप मॉप अप राउंड में एडमिशन नहीं लोगे तो ना आपका 5,000 वापस मिलेगा, ना 40,000 वापस मिलेगा, यानी कि आपका 45,000 का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा अगर आपने फीस जमा कर दी है। तो अगर आपने एक भी नहीं की है तो आपका सिर्फ 5,000 का नुकसान होगा। यानी कि अगर आपको सीट मिली है और आप रिज़ाइन कर रहे हो, छोड़ रहे हो या एडमिशन नहीं करा रहे हो, तो मॉप अप वाले बच्चों को पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वालों को दिया जाएगा, मॉप अप राउंड वालों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों को वापस पैसा मिलेगा जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी बात, आपका जो भी डाउट था मॉप अप राउंड से लेकर फर्स्ट राउंड को लेकर के क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस टॉपिक पे। आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, 3-4 कंडीशंस होंगी, सारी कंडीशन सुनना। कॉलेज अलॉट अच्छा नहीं है, कॉलेज चेंज करना है, उससे रिलेटेड ये डाउट है, ठीक है। बच्चों का बहुत फेवरेट है, मैं बता रहा हूँ। 3-4 कंडीशंस होंगी। पहला कंडीशन ये है कि कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ, सेकेंड में भी अलॉट नहीं हुआ, मॉप अप में जाकर के आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ। क्या हुआ? मॉप अप में जाकर के आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ। अब आपका मन नहीं है उस कॉलेज में पढ़ने का, आप चाहते हो कि हमें उसमें एडमिशन नहीं लेना है, हम एक स्टे राउंड और होता है इसके बाद, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं? तो ऐसे केस में देखो, पहली चीज़ तो अगर आपने फ़ीस पेमेंट की है तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, पहला लॉस आपका ये हो जाएगा। दूसरा लॉस आपका क्या होगा पता है आपको? ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में, जो भी नेक्स्ट राउंड होने वाला, भले ही आपके कितने नंबर हो, आपको एक बार मौका दिया जा चुका है, ठीक है, और आप सीट छोड़ रहे हो सकता है आपको सीट नेक्स्ट राउंड में ना मिले और आपको 1 साल के लिए इंतज़ार करना पड़े। तो कोशिश यही करो पूरी कि जहाँ कहीं भी कॉलेज मिला है, घर वालों से बात करो, मनाओ, वहाँ पर जाओ पढ़ने के लिए, या तो क्विट कर दो, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि इस राउंड में आपको सीट मिलेगी, बहुत कम, ज़्यादा चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रिज़ाइन किया होगा, सेकंड राउंड में रिज़ाइन किया होगा, मॉप अप में उन्हें कॉलेज मिल गया होगा, सबके साथ यही कंडीशन है। अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना आपका 40,000 मिलेगा, ना 5,000, 45,000 पूरा का पूरा आपका डूब जाएगा। और नेक्स्ट राउंड में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। मेजॉरिटी बच्चों का डाउट यही था, सर कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत दूर है, आउट एरिया में है। ये चीज़ मैंने आपको हर वीडियो में समझाई थी कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ क्लियर कर लेना, कौन सा कॉलेज कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है। चॉइस फिलिंग करते वक्त यहाँ तक कि मैंने बताया था कि गूगल सर्च करके देख लेना उसका मैप में किस जगह पे कॉलेज स्थित है। हो सकता है कि ऐसी जगह पे कॉलेज स्थित हो जो आउटर एरिया में हो, वहाँ पर जाना पॉसिबल ना हो, शहर से, कस्बे से, टाउन से काफ़ी दूर हो, आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, काफ़ी मुसीबतें, काफ़ी संघर्ष करना पड़े। ऐसे टाइम के लिए मैंने कहा था कि आप उन कॉलेजेस को मत छूना, और आपने छुआ। हो सकता है आपकी गलती थी, हो सकता है साइबर ने गलती से भर दिया, साइबर वाले भैया ने। तो अब भाई आपके पास यही ऑप्शन है, अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 100 के प्लस हैं आपके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लीव कर दो, 5,000 रुपये नुकसान करवा लो, स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। क्या? स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। लेकिन 100 से कम है तो ध्यान रखना, जिसमें मिल गया उसी में खुश रहो, नहीं तो अगले साल के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगला बच्चों का क्या डाउट है स्टे राउंड को लेकर के कि सर स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। देखो स्टे राउंड होगा,
वैसे अगर जब आप नोटिस देखोगे उसमें लिखा है कि सीट्स बचेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सीटें ऐसी हो ही नहीं सकती कि सीटें भर गई हों। मॉप अप राउंड में लगभग 3700 सीटें प्राइवेट की बची थी, 3700 सीटें, ठीक है, और 3700 सीटें भर गई हों ऐसा असंभव है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है, सर हमें स्टेट राउंड में क्या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा? तो ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको मॉप अप राउंड में 141 नंबर पे कोई कॉलेज ही नहीं मिला, नो कॉलेज। 142 नंबर, नो कॉलेज, नहीं मिला। तो जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि उनका 110 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर है, कि मॉप अप राउंड के बाद जो स्टेट राउंड होगा उसमें कट ऑफ लो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। क्यों? अगर आपके 125 नंबर भी हैं, 130 भी हैं, तो ये 141 वाले भैया जो ऊपर बैठे हैं ना, ये आपकी सीट लेके चले जाएंगे और आपका 5000 का नुकसान हो जाएगा। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तभी सोचो जब आपका 145 नंबर से प्लस हो। कहाँ पर? ये ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, ओबीसी। और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप मान के चलो कि अगर आपका 154 नंबर से कम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इतने पे नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टेट राउंड में ना लिमिटेड सीट्स होती हैं, और SC वालों को तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? SC की जितनी सीटें होती लगभग भर गई, किसी कॉलेज में एक आध सीटें खाली होंगी, और ST वालों की सीटें काफ़ी खाली होंगी, शायद इस वजह से कि यूपी में ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स उनकी जनसंख्या थोड़ी कम है, बट वो रिजर्वेशन कोटा है तो सीट वैकेंट ही रहेंगी अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेंट नहीं आता है। इनकेस अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप ST कैटेगरी को तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा लो चांसेस हैं। देखो, अगर आप जितनी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी ना, अगर उसके बराबर है आपके, तो फिर जाकर के आपको स्टेट राउंड में सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट जो हैं, वो जो तड़प रहे हैं कि भैया हमको कॉलेज मिल जाए, और वो तो ठीक है। और ऐसे जो नॉट क्वालिफाइड वाले हैं उनके अंदर बहुत वो है कि सर हमें मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। देखो, नॉट क्वालिफाइड वालों को मिलेगा मौका, लेकिन ये याद रखें, मैंने क्या बोला अभी, 141 वाले नंबर वाले बच्चे भी बचे हुए हैं, इनको तो चलो गवर्नमेंट नहीं अलॉट होगा, ये जानते हैं बहुत अच्छे से। क्यों? अगर इनके 3-4 नंबर और होते तो मिल जाता है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं भैया हमारा एक साल बर्बाद ना हो, एटलीस्ट प्राइवेट ही मिल जाए हमको। तो जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम नॉट क्वालिफाइड है, हमारे 50 नंबर है, 60 नंबर हैं और हमको कॉलेज मिल जाए, तो ये वाले जो भैया बैठे ना 141 वाले, 135 वाले, 125 वाले, वो आकर के सीटें ले जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, हाँ सीटें मिलती हैं नॉट क्वालिफाइड वालों को भी, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। जैसे जो क्राइटेरिया सेट किया गया वो क्या है, कैटेगरी वाइज है। जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40 परसेंटाइल ये आपके इससे अबव है। परसेंटेज नहीं लिखा है या नंबर नहीं लिखा है, परसेंटाइल लिखा है, ये अलग चीज़ होती। क्या होती है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप OBC, SC, ST इन तीनों कैटेगरीज की जो परसेंटाइल है वो 30 परसेंटाइल कर दी गई है। और वहीं पर अगर हम EWS की बात करते हैं, EWS में 35 परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटाइल। अब देखो परसेंटाइल क्या होता है और आपको मिलेगा क्या। देखो, परसेंटाइल जो होता है वो परसेंटेज से काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, पहली चीज़ सुन लो। और परसेंटाइल आपका कितना है ये जानने के लिए आपका जो स्कोर कार्ड है रिजल्ट वाला, उसमें लेफ्ट साइड नीचे साइड में देखा परसेंटाइल लिख करके 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल लिखा हुआ। और ध्यान देना, अगर आपका 35 परसेंटाइल EWS में है, 40 परसेंटाइल जनरल में है और SC, ST, OBC में 30 परसेंटाइल है या इससे ऊपर है, तब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ध्यान देना, मेरी बात को सुनना, सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, दैट मीन यू आर जस्ट ओनली फॉर द एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा। जिस प्रकार से जो बच्चे क्वालिफाइड थे काउंसलिंग के लिए, उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस चीज़ की क्लैरिटी ना उनको थी ना हो पाई, और ऐसा हुआ भी, क्वालिफाइड थे उसके बाद भी उनको सीट नहीं मिली। तो इसी प्रकार से अगर आपका इतना परसेंटाइल है भी ना, तो इस चीज़ की कोई एश्योरिटी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर आपका, देखो ये तो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, भाई बच्चों को ऐसा बता दो, फॉर्म फिल करेंगे, भाई सीट मिलेगी 500-500 रुपये मिलेगा, कुछ नए 5500 दे के जाएंगे जो बच्चे कभी पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, तो जेबें भरने के लिए होता है। हकीकत यही है। सच बताऊं तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इससे अबव है तो ही आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना, नहीं तो मत करना, कॉलेज नहीं मिलेगा, फालतू पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जनरल, OBC, SC, ST ये तीनों कैटेगरी जो चारों हैं, जनरल में अगर आपके ना 56 परसेंटाइल के ऊपर होंगे, परसेंटाइल, तब जाकर के आप अप्लाई करना, नहीं तो मत करना, बहुत कम चांस है आपको कॉलेज मिलेगा,
ठीक है। वहीं पर ओबीसी SC ST में भी अगर आपके 50 परसेंटाइल 6 ही परसेंटाइल का डिफरेंस है, इससे कम है तो मत करना, आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। उन्हीं पैसे को बचाओ, आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करो। 5,000 में तो कहीं बैच मिलते होंगे बहुत सारे, लेकिन कम में भी आते हैं। 5,000 आप अपना 5500 बचाओ, 600-700 रुपये का कहीं बैच लो, जहाँ भी आपको लेना हो। हम नहीं कहते कि आप हमसे ही लो, लेकिन अगर आपको हमसे या हमारी बातें अच्छी लगती हो, हमसे कनेक्शन अच्छा रहता हो आपको, तो आप हमारा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी हमारे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलते हैं। तो देखो, अगर इतने परसेंटाइल हैं आपके तो ही जाकर के आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्वालिफाई इनको कर दिया जाता है कि भैया बच्चे क्वालिफाई कर दो, इनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे दो। क्योंकि क्वालिफाइड तो पहले भी बच्चे थे 60, 65, 62 और 70 वाले, क्या उनको अभी तक कॉलेज मिला? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 भी हो गया है, क्या अभी तक कॉलेज मिला? नहीं मिला। तो आप खुद सोचो कि जो नॉट क्वालिफाइड है उनको अगर ये पार्टिसिपेट करने का मौका दे रही है तो क्या पर्पज़ होगा। और यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ तो देखा ही होगा आपने, आप खुद पार्टिसिपेट किए हो काउंसलिंग में, कि उसने कितनी लूट मचाई और कितना पैसा किस तरीके से लूटा। तो सोचो वो कितना पैसा कमाने के तरीके नए। ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ पार्टिसिपेट मत करो, ये एक नया तरीका है जिससे पैसा कमाया जा सकता है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपका इससे ऊपर है तो ही आप वेट करो, नहीं तो आप वेट मत करो, अगली साल के लिए पढ़ाई के लिए जुड़ जाओ। अगर आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ नए जो बैचेस में ज्वाइन होना चाहते हो, हमारे साथ BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस करके, लेकिन आपको नर्सिंग गुरुकुल पे क्लिक करना है। किस पे? नर्सिंग गुरुकुल पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पेड कोर्सेज में जाओगे, वहाँ पे आपको ये CNET वाला कोर्स मिल जाएगा जिसकी प्राइस 699 रुपीज़ होगी। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, DPPs मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप में आप, आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स होंगे। कभी भी आपको किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी टीचर्स की, क्लासमेट्स की, किसी क्वेश्चन में, या आपको डीमोटिवेशन हो रहा है, या आपको नहीं पता चल रहा कि आपको अब कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपके क्लासमेट्स और आपके टीचर्स उसमें हेल्प कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये जो फीचर है किसी अदर प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाता है। यही यूनिकनेस है हमारी कि हम एक कुछ एक्स्ट्रा हटके करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, जो कहीं और उसे नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई कोर्स ज्वाइन करने में या किसी भी चीज़ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जुड़ जाओ वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो और ऐसा कोई डाउट जो हमने नहीं क्लियर कर पाया आपका, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। वहाँ पर अगर आपको रिप्लाई ना मिलता हो, फिर जाकर के आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई कर सकें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।